कर चुके हैं। हम अभी बिहार के मधुबनी जिले में हैं। लगातार शिक्षकों में जो है वो रोष है। ये नई नियमावली को लेकर के रोष आप नहीं देख रहे हैं। हम अभी NH57 पे हैं और NH57 पे आप ये रथ आप देख सकते हैं जिसमें लिखा है कि NPS यानी इन लोगों का मांग है कि 2004 में जिस तरीके से हम लोगों का पेंशन बंद सरकार कर देती है, तो अगर शिक्षकों का पेंशन बंद होता है तो नेताओं का भी पेंशन बंद होना चाहिए। नई पेंशन योजना का ये लोग पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं और उसी विरोध में अभी देर रात इन लोगों ने NH57 के किनारे अपने रथ को लेकर के आए हैं। और ये रथ बता दें कि ये चंपारण से चलते हुए बिहार के तमाम जिलाओं को जो है वो टच कर रही है। देश में जाएगी सभी जगहों पे ये पूरे देश में जो है वो बिहार से आप लोगों की ये शुरुआत हुई है और विभिन्न जगहों पे जाना है। शिक्षक संघ के आप नेता हैं, ये तमाम शिक्षक हैं। अब शिक्षक का बस इतना ही काम रहा कि वो लगातार रोष में ही रहेंगे, आंदोलन ही करेंगे, पढ़ाई लिखाई से कोई बात परीक्षा नहीं है। बहुत बढ़िया सवाल आपको, बहुत ये स्थिति आई इसकी मजार को शिक्षक का काम है पढ़ाना और राष्ट्र का निर्माण में सबसे बड़ा योगदान शिक्षक होगा। आप भी अगर आज पत्रकार बने हैं तो कोई शिक्षक ही पढ़ाया होगा, निश्चित ही पढ़ाया होगा। लेकिन ऐसे जो राष्ट्र निर्माता को सड़क पर क्यों आना पड़ रहा है? सरकारों की कौन सी नीतियाँ हैं, ऐसी कौन सी व्यवस्था वो है जो उनको इतने रोज में, आपने खुद वर्णन किया रात का समय है, उसके बाद भी लोग खड़े हैं। कोई दर्द पड़ा होगा, निश्चित रूप से आने वाले समय में हम अपने काम को करते हैं, काम के बाद अपने हक की बात करते हैं। ये हमारा संवैधानिक हक है और हम राइट अगर करेंगे तो हम अपनी ड्यूटी को भी करके तब राइट की बात करें। ये रथ के बारे में बताइए। ये आप कह रहे हैं कि हमने कहा कि बिहार से, लेकिन सभी लोग बोल रहे हैं कि पूरे देश को भ्रमण करेगा। हाँ, ये शिक्षकों की भी है, कर्मचारियों की भी है, स्टेट की भी है, सेंट्रल की भी। सारे लोग, बहुत सारे लोग रेलवे के हैं, बहुत सारे चंपारण से गांधी जी की उस कर्मभूमि से निकला है और आज पहला दिन है क्योंकि आज शुरुआत हुई और आज शुरुआत का जब ये आलम है तो आने वाले टाइम में बिहार के तमाम जिलों में हम जा रहे हैं। अभी लगातार 4 दिन हम लोग बिहार के विभिन्न जिलों में जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, लोगों को समझाएंगे। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पुरानी पेंशन की बहाली और निजीकरण की समाप्ति। अच्छा, पुरानी पेंशन क्यों है? क्योंकि 60 साल कोई काम करेगा और उसके बाद वो, जिसे आपने सवाल किया कि आपकी ड्यूटी है, आप ही एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, अगर कोई शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, भविष्य निर्माता है और बुढ़ापे में जब वो रिटायर हो जाए तो भीख मांगे, किसी देश की शर्मनाक बात। और जो NPS में पेंशन पे आप लोगों का सवाल है, तो पेंशन अगर नहीं मिलता है लेकिन मेहनताना जो उनका रहता है वो तो मिल जाता है ना माफी के तौर पे। देखिए ये पेंशन है, शायद आपको अभी और जानकारी पेंशन लेना है। जो पेंशन हमें मिलती है हमारे कटी हुई वेतन का भाग है, ये सुप्रीम कोर्ट बोला है। इसको पेंशन को पेंडिंग वेतन बोला जाता है। हमारा कटा हुआ भाग होता है, उसको सरकार लास्ट में पेंशन देती है। कोई हमारे पर एहसान नहीं कर रही है, कोई एहसान कर रही है। हमारा भाग कटा हुआ है, आप बैंक में पैसा जमा करते हैं और बैंक से जाकर पैसा मांगे हमारा दे दीजिए, तो बैंक को एहसान कर रही क्या? पैसा तो मेरा है ना, ठीक है, दिक्कत है उसमें। चंपारण से चलते ये रथ जो है वो शुरू हुआ है और आप लोग बताइए, आप लोग भी इसके विरोध में ही हैं। अब एक तो नियमावली आप लोगों के लिए सरकार लेकर के आई है, अब पेंशन योजना को लेकर के आप लोग विरोध में हैं, स्कूल विवादित है ना। पहले तो बताना चाहूँगा कि यह NPS का विरोध हो। पहले 1/1/2004 के पहले केंद्र सरकार जो हमारे रेलवे भाई बंधु हैं और 1/9/2005 के बाद बिहार में अव्यवस्था खत्म कर दी गई, जिसमें अभी जो शेयर बाजार में पैसा लगाया, सरकार हमारे पैसे को लेकर हमारा पैसा 10% और सरकार का 14% ये शेयर बाजार में लगाती है, जुआ में लगाती है। इसका कोई भविष्य नहीं है। यूक्रेन में युद्ध होता है और शेयर बाजार हमारे पैसा गिरता है, हमारा पैसा कम हो गया। कोरोना काल में सब सारे तो आप लोग चाहते हैं कि पेंशन फिर से बहाल हो? पेंशन नहीं, पुरानी पेंशन योजना जो नेताओं को मिलती है, जो पेंशन योजना तो है ना। नई पेंशन में पेंशन नहीं है, उसमें पैसा कम हो जा रहा है, नो पेंशन हो जा रहा है। भ्रष्टाचार है, बट कोई का स्कैम है। हमारे मैं 21 वर्ष में 22 वर्ष में नियुक्ति में आया हूँ और पेंशन के नाम पे हमारे वेतन से 24% वेतन काटा जा रहा है और PFRDA को भेजा जा रहा है। अब वो PFRDA का हमारा 35 साल 40 साल का कमाई नई पेंशन योजना में अरे ठगी है। न्यू पेंशन व्यवस्था एक ठगी है, ये नो पेंशन व्यवस्था है और हमारे वेतन का 24% कटौती भी जा रहा है। और किसके पास जा रहा है? एक ऐसी एजेंसी के पास जा रहा है ना जिसमें सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। आप PFRDA
PF से आप लोगों को किसी तरह का कोई ये दिक्कत नहीं? दिक्कत नहीं, मतलब दिक्कत है रोड पे हम लोग। हमारा वेतन का 24% काटने के बाद 1200-1400 रिटायर होने के बाद पेंशन मिल रहा है। ये कोई पेंशन है क्या? हमें चाहिए पुरानी पेंशन रिटायरमेंट का बाद, और वो 14% सरकार है जो पैसा देती है वो अपने पास रखे और विकास के कार्यों में लगाए। 2600 करोड़ पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार PFRDA को भेजी है, कर्मचारियों का पैसा। ये संस्था करती क्या है? ये पैसा शेयर मार्केट पूंजीपतियों का स्कैम है। पड़े हुए हैं। हमको मिल रहा था 70-80 हजार रुपया तनख्वाह, और हम थे अपने स्कूल में हेड मास्टर। हम अभी इसी दिसंबर में रिटायर किए हैं और हमको मिल रहा है मात्र 2160 रुपया। 2160 रुपये आपको पेंशन मिलता है? पेंशन मिलता है, जबकि मेरा हिस्सा होना चाहिए मेरे को अंतिम सैलरी का 50%। हाँ 70,000 था अगर, तो हमको 35,000 रुपया मिलना चाहिए। अब आप सोच सकते हैं कि हम 2160 रुपये में क्या करेंगे? बच्चों को कैसे पढ़ावेंगे, दवाई कहाँ से लावेंगे, खाएंगे कहाँ से, वो कोई बढ़ने वाला है। अब आप सोच सकते हैं कि 1200 रुपया तो मेरा कैश में चला जाएगा, कितना बचेगा? अभी आप रिटायर्ड हैं? जी रिटायर कर गए हम, इसीलिए हम लड़ाई में यहाँ आ गए, सबसे आगे बहुत बड़ा सबसे बड़ा क्या है? हम दिल्ली गवर्नमेंट से रिटायर हुए, मुझे 65,000 मिलते हैं। हमारा गरीब एक गंगा जी जो लास्ट जॉन सैलरी थी उसका 50% मुझे मिलता है। कब रिटायर्ड होता है? 21 में। 21 में हुआ। ये तो आप पे भी लागू होती है? पुरानी नहीं है, मतलब पुरानी पेंशन मांग रहे हैं। पुरानी आप पुरानी वाली हैं? मैं पुरानी वाली में था, मेरे जो लास्ट जॉन सैलरी था उसका 50% मुझे मिलती है। अच्छा, अब मुझे 65,000 रुपये मिलता है। हाँ। और इनको मिल रहा है कितना मिल रहा है? 800 कुछ। हाँ, तो ये मजाक है ना, ये कोई पेंशन थोड़ा है। हमें जिस योजना में मिलती है उसी में मांग रहे हैं सारे लोग। पुरानी 10वीं क्लास तक गणित हम सभी लोग पढ़े हुए हैं, यहाँ सभी पढ़े हुए लोग। आपको मैं एक छोटा सा हिसाब किताब बताता हूँ, सोचने वाली बात है। मैंने बताया 21 साल की आयु में मैं सेवा में आया, मुझे कितने दिन तक पेंशन नौकरी में रहना है आप जोड़ के बताइए? 39 ईयर्स तक। 39 ईयर्स तक बिहार सरकार हमारे पेंशन के नाम पे PFRDA को एडवांस में पैसा देगी। हमको चाहिए 39 साल बाद पेंशन, और कितने सालों के लिए? मात्र 8 सालों, अधिकतम 8 सालों के, 7.5 साल के लिए चाहिए। 8 साल अधिकतम मान लो। हमको अग्रिम में हमारे वेतन का कटौती करके PFRDA को देगा, और PFRDA में अगर एक घोटाला हो गया तो हमारा जून का पूरा कमाई डूब जाए, उसके बाद भी आप पेंशन नहीं दे पाएंगे। आप